नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। जो ईएमआरएस के एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फिलहाल ईएमआरएस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनके लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 53% डीए अनाउंस कर दिया गया है उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ईएमआरएस में जो एम्प्लॉयज़ कार्यरत हैं उनको नेस्ट के द्वारा 53% एचआरए क्यों नहीं दिया जा रहा है। अभी पीछे जो आपकी सैलरी स्लिप वगैरह शो की गई थी मतलब कैंडिडेट्स के द्वारा, तो उसमें हम देखते हैं कि आपका जो डीए है वो 50% ही है, आपका डीए 53% नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे आपके नवोदय विद्यालय संगठन है या केंद्रीय विद्यालय समिति है जो कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, इसी तरीके से आपका जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स है यानी कि नेस्ट है, वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। तो तीनों का जो स्टेटस है वो सेम ही है, तीनों ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैंने बार बार ये बात क्लियर की है कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉई होते हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं कहलाते हैं। आप डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं कहलाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी नियम है वो डायरेक्टली आप पर एकदम से लागू नहीं होते हैं अनलेस आपका ऑर्गेनाइजेशन उनको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करे। तो इसमें मतलब जैसे आप स्वामी हैंडबुक वगैरह में भी देखेंगे तो बहुत सारे जो रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे रेलवे का एम्प्लॉय हो गया, कोई इनकम टैक्स का एम्प्लॉय हो गया, है ना, कोई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उनके एम्प्लॉय हो गए, तो वो सीधे सीधे भारत सरकार के अंतर्गत एम्प्लॉय होते हैं, तो उनके ऊपर सभी रूल्स डायरेक्टली लागू होते हैं। बट जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय होते हैं उन पर सारे रूल्स डायरेक्टली लागू नहीं होते हैं। तो वो रूल्स कब लागू होते हैं? जब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सहमति देता है, कंसेंट देता है, फिर उसके बाद वो रूल्स आप पर डायरेक्टली लागू होते हैं। उससे पहले वो रूल्स आप पर लागू नहीं होते हैं। स्वामी हैंडबुक में भी हम देखते हैं बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो भारत सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं, बट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं जैसे केवीएस या एनवीएस, उनके एम्प्लॉयज़ पर वो नियम लागू नहीं होते हैं। 95% के लगभग आपके नियम ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जो 4-5% जो नियमों का वेरिएशन होता है ऑर्गेनाइजेशन को बेटर तरीके से चलाने के लिए, या जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स को सुविधा मिलती है, उन सुविधाओं को थोड़ा कम कर दिया जाता है। बाकी जो 95 से 96% आपकी जो सुविधाएं हैं, आपके जो नियम हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बट वो तभी होंगे जब आपका ऑर्गेनाइजेशन उनको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अब बात करते हैं डीए की। तो डीए में आप देखेंगे, पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ केवीएस और एनवीएस का। तो आ- आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एनवीएस का आपका ये नोटिफिकेशन है जो कि 29 अक्टूबर का आया हुआ है। तो इसमें देखिए पूरी चीज़ें लिखा हुआ है कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये फिर लेटर नंबर द्वारा जारी आदेशों के उपरांत नवोदय विद्यालय समिति कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की वृद्धि हेतु एतद द्वारा सक्षम अधिकारी प्राधिकारी की स्वीकृति से इसे 1/7/2024 से वर्तमान दर 50% से 53% किया जाता है। यानी कि जो आदेश जारी हो गए हैं वो डायरेक्टली आप पर लागू नहीं हुए हैं। जब तक नवोदय विद्यालय समिति के सक्षम अधिकारी ने उसको अपनी ओर से अनुमति नहीं दी है नवोदय विद्यालय समिति में उसको इम्प्लीमेंट करने की, तब तक वो लागू नहीं होते हैं डायरेक्टली उन पर। तो यहाँ पे सक्षम अधिकारी जो होगा वो एनवीएस का कमिश्नर होता है। केवीएस की केस में भी केवीएस का कमिश्नर होगा, आपके नेस्ट के केस में भी नेस्ट का जो कमिश्नर होगा वही सक्षम अधिकारी होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में उस रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि 50 से 53 करने के लिए। तो महंगाई, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें आगे मतलब फालतू है पढ़ना। तो सेम यही लेटर आपका देखिए, कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वाइड इट्स, फिर ऑफिस मेमोरेंडम का लेटर दिया हुआ है डेटेड 12 मार्च 2024। अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज हेयरबाय कन्वेड for enhancement of dearness allowance to NVS employees with effect from 1/7/2024 from the existing rates of 50 to 53%। यानी कि यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही उस रूल को उसमें इम्प्लीमेंट करेगी, तभी वो जो डीए है वो आपका बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये आपका एनवीएस का लेटर है। मैं आपको केवीएस का भी लेटर दिखा देता हूँ।
तो इस प्रकार से केवीएस का लेटर है। देखिए, महंगाई दरों में संशोधन के संबंध में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप और ये जो भी है, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के दिनांक 1/7 से महंगाई भत्ते की दर संशोधन के संबंध में सूचना एवं आवश्यक संबंध के डीए के में संशोधन के संबंध में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी किया जाता है। देखिए, यह भी ये जो हेडक्वार्टर से लेटर जारी हुआ है रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ द रेट्स ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर आयुक्त हैं, यानी कि जो असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस है, उन्होंने इस पर यहाँ पे साइन किए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जो लेटर है वो 21 अक्टूबर का, वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो कुल मिला के बात वही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो डीए बढ़ा रही है, कुछ भी कर रही है, जब तक आपकी जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का बॉस यानी कि कमिश्नर उसकी अनुमति नहीं देगा, वो डायरेक्टली आप पर लागू नहीं होगा। तो नेस्ट के केस में हम देखते हैं कि अभी तक ऐसा कोई लेटर नेस्ट के द्वारा जारी नहीं हुआ है जिसमें कि डीए 50% से 53% करने की बात की गई हो डीए। तो अब यहाँ पे लेटर जारी होने ना होने की मैं बात बता देता हूँ। देखिए, सैलरी क्या होती है, केवीएस या एनवीएस में स्कूल लेवल पे आपकी सैलरी बनती है, यानी कि डीए का रेट वगैरह जो भी भरा जाता है वो आपकी स्कूल लेवल पे भरा जाता है, और इसलिए फिर उसके बाद आपका जो सैलरी है वो हेडक्वार्टर द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पे जो सैलरी है अभी आपकी मतलब एक तरीके से सिर्फ आपकी अटेंडेंस जा रही है, सैलरी आपकी स्टेट सोसाइटी लेवल पे या आपके हेडक्वार्टर लेवल पे सैलरी बन रही है, वहीं पे आपके डीए वगैरह रेट डिसाइड किए जा रहे हैं, और फिर वहीं पे आपके वहाँ से आपकी सैलरी आ रही है। स्कूल लेवल पर भी सैलरी नहीं बन रही है, तो इसलिए शायद ये लेटर अभी तक नहीं आया है। तो फिलहाल जब भी आपका 53% डीए बढ़ना होगा तो उससे पहले आपका नेस्ट का लेटर आएगा इस प्रकार से कि जो नेस्ट के कर्मचारी हैं, ईएमआरएस के कर्मचारी हैं, उनको जो डीए है अब 50% की जगह 53% करके दिया जाए। तो इस प्रकार से एक मतलब नेस्ट की तरफ से लेटर जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका जो डीए है वो 53% हो जाएगा। तो होपफुली मतलब वो लेटर वायरल ना हुआ हो या क्यों ना हुआ हो, मतलब या आप लोगों तक नहीं आया हो, बट हो सकता है वो ऑफिस लेवल पे जारी कर दिया गया हो, और नवंबर की सैलरी वगैरह जब आए तो आपको डीए वगैरह मतलब 53% मिलना शुरू हो जाए। नहीं तो अगर वैसे वो लेटर आएगा तो वो आप तक पहुंच भी जाएगा, हम तक भी पहुंच जाएगा, तो आप तक पहुंचाया जाएगा उस लेटर को। बाकी ये प्रक्रिया रहती है, मैंने आपको जिससे अवगत कराया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले अपना लेटर जारी करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफिस मेमोरेंडम जारी करेगा। फिर उसके बाद जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे एनवीएस है या केवीएस है, ये अपने कर्मचारियों के लिए एक लेटर जारी करते हैं कि हाँ अब डीए बढ़ाकर इतना कर देना चाहिए। तो फिर उसके बाद उन कर्मचारियों का डीए बढ़ जाता है। डायरेक्टली भारत सरकार के लेटर से वो डीए कर्मचारियों का नहीं बढ़ता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और इस प्रकार की जानकारी के लिए आप बेसिक एजुकेटर पर जुड़ी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथी के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।